जय श्री माता जी। आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम अभी बना रहे हैं। तो आज हम पॉइंट देखेंगे। पहला जैसे कंडीशन तो लोग करते ही नहीं, मतलब जैसे कंडीशन लोग करते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए। पहले दूसरा भी लेते पॉइंट हम कि श्री माता की स्पीच में श्री माता की स्पीच पूरी समझ में आनी चाहिए, तब तक आपको वो स्पीच सुनते रहना चाहिए। क्योंकि श्री माता की एक स्पीच में बहुत सारे जो भी अपने क्वेश्चन के जो भी आंसर होते हैं ना, जो हमारे मन में इधर-उधर भटकते रहते हैं, वो वाला उनको सुनना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट लेंगे, श्री माता की स्पीच पूरी सुननी चाहिए। दूसरा फिर हँसी मज़ाक किनका करे, किनका ना करे। तीसरा है सेंटर में पूरा टाइम ध्यान श्री माता जी की ओर रखें, ये वाले। तो हम पहला लेते हैं कि श्री माता जी की पूरी स्पीच समझ में आनी चाहिए। देखिए, श्री माता जी की जो स्पीच होती है, हर एक जैसी कोई भी पूजा की हो, कोई भी हो, पब्लिक प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हमें सबसे बेनिफिट मिलता है और सबसे हमें सीखने को मिलता है। और ये हमको यही चाहिए कि श्री माता जी से सीखना, उसको फॉलो करना, अनुभव लेना, श्री माता के प्रति पूरा जो भी हमको बेनिफिट मिलता है, उसको बेनिफिट लेना, फिर वही बेनिफिट दूसरों को देना। तो ये हमारा कार्य है, ठीक है। जैसे बेनिफिट वो किसके रूप में देते हैं, जो हमको सहयोग मिला है ना, हम दूसरों को वो उस बेनिफिट मतलब सहयोग उसको देते हैं। तो श्री माता जी की जो स्पीच है, तो हर दिन आपको सुनना चाहिए। वो जब तक आपको पूरी तरह समझ में नहीं आती, तब तक वो सुनना चाहिए। अब कभी-कभी क्या होता है कि आप लोग जैसे श्री माता की स्पीच सुनते हैं ना, तो 5 मिनट तक, जैसे मान लीजिए 15 मिनट श्री माता की स्पीच है, तो 5 मिनट क्या हो जाता है कि श्री माता की जो स्पीच चलती है, उस पे ध्यान रहता है। फिर 10 मिनट फिर बाद में 5 मिनट गायब हो जाता है, फिर दोबारा 5 मिनट ध्यान रहता है। मतलब जो 5 मिनट का टाइम है, वो चूक जाता है। फिर श्री माता जी बीच में क्या बताया था, वो भूल जाते हैं। इसलिए पूरा फोकस रखिए श्री माता की स्पीच में क्या, मतलब श्री माता जी क्या बता रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका अटेंशन भी स्थिर हो जाएगा, आपके विचार भी शांत हो जाएँगे, क्योंकि आपका अटेंशन श्री माता की स्पीच की ओर रहता है, एक ही जगह रहता है। इसलिए आप पूरी तरह मतलब निर्विचार हो जाएँगे और मतलब वर्तमान काल में आ जाएँगे, कहने का मतलब है। तो आपको स्पीच सुननी चाहिए, ठीक है। दूसरा लेंगे हम कि हँसी मज़ाक किनका करें। अब श्री माता ने इनके बारे में बताया कि देखिए, जैसे क्या होता है कि हम सब लोग हँसी मज़ाक करते हैं, सबका करते हैं, मान ठीक है। पर क्या होता है, किसी-किसी को मज़ाक पसंद नहीं आता है, तो जिनको मज़ाक पसंद नहीं आता है, उनका ना करें। अभी इसमें एक और भी है, जैसे अगर आप किसी का अच्छा मज़ाक कर रहे हैं, तो अगर वो बुरा मान जाता है, तो उस व्यक्ति का मज़ाक ना करें। कोई भी युवा शक्ति हो, यथाशक्ति हो, कोई भी हो। हाँ, कौन पता है कौन-सा मज़ाक अच्छा होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति का मज़ाक उड़ा रहे हैं और उस मज़ाक से वो आदमी भी हँसे जिसका आप मज़ाक कर रहे हो, तो वो सबसे अच्छा मज़ाक होता है। इसलिए सब हँसने चाहिए, जिनका आप कर रहे हैं वो भी हँसना चाहिए, तभी उस मज़ाक को मज़ाक कहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, किसी को अगर आप हर्ट कर रहे हो, मतलब कि उस मज़ाक के ज़रिए से किसी को बुराई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो मज़ाक नहीं होता है। इसलिए मज़ाक भी आपको करना है, तो अच्छे से करिए। जिनका आप करते हैं, उनका भी मतलब वो भी उस मज़ाक से हँसने चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, सेंटर में पूरा टाइम ध्यान श्री माता जी की ओर रखें। देखिए, अब क्या होता है कि जब हम सेंटर जाते हैं ना, तो सेंटर में भी अक्सर हम यहाँ-वहाँ श्री माता की ऑर्डर की ओर तो देखते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, फिर बाद में जैसे प्रसाद हुआ, प्रसाद की ओर देखते हैं, फिर दाईं ओर मतलब अपनी गर्दन बाईं ओर झुकाते हैं, मतलब ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। फिर कोई आता है सेंटर में बैठता है, तो हम उसकी तरफ देखते हैं, कभी अपने हाथों की ओर देखते हैं, कभी अपना मोबाइल चलाते हैं। तो मतलब ये क्या होता है कि आप जिस काम के लिए सेंटर गए हो, तो को तो काम कर नहीं रहे हो, बस जैसे घर में रह रहे हो, इधर-उधर देखना और क्या करना है, तो वही तो काम कर रहे हैं। तो इससे ऐसा ना करें, श्री माता की जो सेंटर जाते हैं, हम किसके लिए आए हैं सेंटर? खुद के लिए जा रहे हैं सेंटर, खुद को बेनिफिट के लिए जा रहे हैं, तो श्री माता की ओर पूरा चित्त रहे। अगर आपको बातचीत किसी से करनी है, तो उस टाइम ना करें। और अपने मोबाइल का जो भी रिंग होता है, उसको स्टॉप करिए, साइलेंट करके रखिए, ताकि अगर आपके मोबाइल मतलब मोबाइल पे किसी का फ़ोन भी आ जाए, तो आवाज़ ना हो। और जो अगर कोई ध्यान कर रहा हो या कुछ साइलेंट बैठा हो, तो उसको भटक ना जाए चित्त उसका। इसलिए दूसरों का भी ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना। तो पूरी तरह श्री माता जी के ऊपर ध्यान रखिए अपना, सेंटर में। अपना चित्त इधर-उधर भटकाइए मत। देखिए, श्री माता ने भी इस बीच में कहा है कि आपका अपने चित्त को इधर-उधर आँखों को ऐसे घुमाओ मत, चित्त को स्थिर रखो, शांत रखो, है ना? अब लेते हैं हम, कौन-सा है? ये तो 3 हो गए। हर दिन अपने हाथ के चैतन्य देखें कैसे हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इससे आपको पता चल जाता है कि मेरे हाथ पे
कितने वाइब्रेशन कैसे हैं, आज कैसे थे, कल कैसे हैं। अगर मान लीजिए कम ज़्यादा हो गए तो वो क्यों हो गए कम, तो इससे आपको देखना चाहिए। फिर आपसे इसमें सुधार अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे मान लीजिए कि अगर आपके आज हाथ में अच्छे वाइब्रेशन है, कल नहीं है, तो भी इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। तो आप उस गड़बड़ को ढूँढिए, गेस करिए कि मैंने कैसा क्या कर दिया जिसके कारण वाइब्रेशन कम है। तो आप वो सुधारेंगे तो आपको फिर से वाइब्रेशन आ जाएँगे। तो आपको देखना चाहिए हर रोज़। इससे क्या होगा कि आपकी नज़र खुद पे रहेगी। मतलब आप ढूँढेंगे मैं बैलेंस में हूँ, ऐसा हूँ, मतलब ये क्या होगा, अपना एक तरफ का आत्म-परीक्षण ही होगा। चलिए 5 मिनट तो हो गए। अभी हाँ, दूसरा एक और ये वाइब्रेशन है ना, तो अभी वाइब्रेशन आए हैं, जिनको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो अपने पेड़ को और जो भी पौधे होते हैं उनको वाइब्रेशन दें, ताकि जो भी आपके वाइब्रेशन आए हैं वो वहाँ पर जाम ना हो जाए। जब जब ज़्यादा हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं ना, कभी-कभी हमें भी उससे तकलीफ़ हो जाती है। इसलिए जो वाइब्रेशन आपको मिले हैं उसको देना है। जैसे हमको सहयोग मिला है, हम देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो कम से कम से इसलिए आपको वाइब्रेशन अगर आपके हाथ में आए तो उसको दिया और बढ़ेंगे, अगर आपको आए ना तो और बढ़ेंगे, आपको बस देना है। चक्रों को दीजिए, अपने पौधों को दीजिए, पेड़ को दीजिए, मतलब ऐसे आपको यूज़ करना है उसका। इस बस इकट्ठा करके नहीं रखना है। तो आज हमने क्या सीखा? जैसे कंडीशन नहीं करना, कंडीशन कोई बोलते हैं ना कि ये करना, नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हम सहज भाव से करेंगे, सहज तरीके से एकदम सिंपल, पूरे हृदय समर्पण के विश्वास के साथ करेंगे तो श्री माता जी वो स्वीकार कर लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने वेदों में भी कहा है, फलम पुष्पम, तो जो भी आप चाहे आप मुझे चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फल की चिंता मत करें। तो ऐसे ही श्री माता के प्रति पूरी तरह श्रद्धामय होके आपको करना चाहिए कोई भी काम। तो कंडीशन नहीं करना, श्री माता की स्पीच को पूरी समझ में आने तक आपको सुनना चाहिए। दूसरा, हँसी मज़ाक उसी का करिए जो अगर बुरा नहीं मानता है उसका करिए, और उस मज़ाक में उस जिसका कर रहे हैं आप, उससे वो भी हँसे जिसका आप कर रहे हो। तो यह अच्छा सबसे मज़ाक होता है। फिर सेंटर में पूरा टाइम ध्यान श्री माता जी की ओर रखें। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इधर-उधर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस थोड़े से, जैसे मान लीजिए कि 100% आपको ऑब्जेक्शन मिलने हैं। अगर आप इधर-उधर ही देखते हैं, तो ऐसे देखेंगे तो आपको तो 80% 50% ही मिलेंगे, क्योंकि आपका चित्त तो स्थिर ही नहीं है, श्री माता के ऊपर ही नहीं है। बस मोबाइल पे जा रहा है, कभी भी दीवार पे जा रहा है, कभी कोई आ रहा है उस पे जा रहा है। ठीक है? तो ये करना है। अपने चैतन्य को प्रतिदिन अपने चक्रों को देना है। जिस भी चक्र में बिगाड़ होती है ना, उस चक्र को देना है, पेड़-पौधों को देना है, तो इससे वाइब्रेशन फ्लो और अच्छा हो जाता है। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी के हम पॉइंट कल देखेंगे, ठीक है? अगर वीडियो को अच्छा लगा आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री माता जी।